हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइज, मैं आज पोस्ट काफ़ी लेट डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरा गला बहुत ख़राब था और मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। आज काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे क्योंकि गाइज मेरे को कोविड है। तो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, बट आप लोग मोस्ट ऑफ पीपल कम्युनिटी पोस्ट नहीं देख पाते हो, तो इस वजह से आप लोग को पता नहीं होगा। बट गाइज आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से कैंडल्स जलाने चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश माहौल कर देना चाहिए। बहुत बोरिंग बोरिंग हो गया है सब कुछ। और ऑल्सो गाइज मैं आपसे कहना चाहती थी कि हमें जो है अपने डीएम को, चाहे जितना भी उन्होंने हमें इरिटेट किया हो, फ्रस्ट्रेट किया हो, जो भी है, हमें उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उनको जो है फॉरगिव और फॉरगेट कर लेना चाहिए जो भी उन्होंने किया। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग उनको फिर तुरंत ही कॉल करके बोल दो कि भाई हाँ हमने माफ़ किया, चलो बात करते हैं, बिकॉज़ वो ऐसे लोग नहीं हैं जो ये बात को समझ पाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डीएफ जो है अपना दिल हल्का कर ले, अपना दिल बेटर फील करे, अपने आप को तकलीफ़ में ना डाले कि ऐसा क्यों, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, हमने प्यार किया, उन्होंने धोखा दिया। और ये सब बातों में रहने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो डीएफ को ही होती है। आई मीन अगर आप लोग समझ रहे हो तो मैं यही कहना चाह रही थी कि और एक और बात मैं आप लोग को कहना चाह रही थी कि काफ़ी डीएम्स जिनकी असेंशन प्रोसेस चल रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है डीएम में डीएफ कन्वर्ट होने जा रहे हो अगर, तो आपको भी ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बार बार इन डीएफ में इन एंड आउट कर रहे हो और अगर आप पहले डीएम एनर्जी में थे, मतलब आप अपने डीएम से नफ़रत कर रहे थे और ईगो और एंगर में चले गए थे, तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑल्सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो स्टैग्स होते हैं, जो ये डियर्स होते हैं, ये लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सिंबल होते हैं, इसलिए मैंने इनको लाया था। और आज से मैं अपने हैंड रीडिंग्स में इनको ज़रूर रखूँगी, इनका गाइडेंस लेंगे हम, ताकि हम अपनी रीडिंग्स को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। ये डिवाइन मैस्कुलिन का सिंबल होता है एक स्टैग, लेकिन यहाँ पे मुझे कपिल मिला तो मैंने कपिल रखा हुआ है ट्विन फ्लेम्स का। बट यूजुअली गाइज ट्विन फ्लेम्स का जो एक सिंबल होता है वो दो डक्स होता है या दो डियर्स होता है। तो आज से हम इनको रखेंगे ताकि हमारी रीडिंग्स थोड़ी सी गाइडेड हो इनसे और हमें थोड़ा सा नॉलेज और मिल सके इस जर्नी के बारे में। तो ज़रूर बताइएगा मुझे इसके बारे में कि आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि गाइज मैं आज करने वाली हूँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कि हमारे लिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, मतलब जो हमें नहीं पता, जो हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है, जो हमारे लिए क्लियर नहीं है, जो बातें हमको समझ ही नहीं आ रही है, कि हम लोग वंडर कर रहे हैं कि हम लोग के साथ अगर ऐसे हो रहा है, हम लोग के साथ असेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको जो हो रहा है हमारे साथ हमको तो पता है, बट जो हमें नहीं पता, जो इस जर्नी के लिए हमारे लिए, इस ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए जो हमारे डीएम के साथ होने वाला है, उसमें क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ नई बातें निकल के आएंगी गाइस, तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं गाइस कि क्या आ रहा है हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। बिहाइंड द स्टेज क्या सीन चल रहा है, मतलब डीएम के रिलेटेड, डीएम के लाइफ में क्या सीन चल रहा है, ओवरऑल क्या सीन चल रहा है, हम लोग का कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एनर्जीज ऐसे मैच होंगी, ऐसे क्या हो रहा है जो हमें यूनियन की तरफ लेकर जाए। तो चलिए देखते हैं गाइज। मेरा सवाल है कि हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। बहुत सारी डीएम्स यहाँ पर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है डीएम एनर्जी में जाने के बाद, उनको ऐसे लग ही नहीं रहा है कि उनका यूनियन कभी होगा भी, उम्मीद हार चुकी है, इन डिसीशन में जा चुकी है।
तो ये सब आपको सिर्फ इसीलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता चले कि आपके डीएम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। बट आपके लिए ये बहुत मतलब पेनफुल सिचुएशन हो जाता है, एंजाइटी वाला सिचुएशन हो जाता है। गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जर्नी में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। इतने ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा रीडिंग। तो आपकी जर्नी में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइस आपके जर्नी में फ़िलहाल जस्टिस मेन पॉइंट है और डीएम को समझ में नहीं आ रहा कि आपको जस्टिस देने के लिए क्या करना चाहिए। आपके लिए जो भी वो करेंगे उनके हिसाब से सही होगा, आपके हिसाब से सही नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन वो समझ चुके हैं क्योंकि वो लोग जो सोचते थे, देखिए गाइस अगर हम डीएफ है तो हम हमारे लिए जो राइट है, जो जस्टिस है, वो डीएम के लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। तो क्योंकि हमारी मेंटालिटी और सोच बिल्कुल अपोजिट है। अब ये अपोजिट मेंटालिटी डीएम समझ चुके हैं कि भाई उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जो सबके लिए राइट हो, क्योंकि वो हमेशा राइट पे साइड पे ही रहना चाहते हैं। तो उनको ये नहीं बात पता लग रही है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा न्यू क्या किया जाए, न्यू बिगनिंग क्या किया जाए। क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हो, आप भगवान से हेल्प मांग रहे हो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की, वो भी अपने डीएम के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ये न्यू बिगनिंग को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी इनर वर्क कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं हो रहा है। मैं मतलब आपको गाइडेंस चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हो। काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतना कर लिया, कुछ काम नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। तो हम आगे बढ़ भी रहे हैं इस जर्नी में, हमारा इनर वर्क कहीं जा भी रहा है या नहीं, ये सब डाउट्स को अपने दिमाग से निकाल लो। क्योंकि जितना भी आपने किया है दूर रहकर हीलिंग, और आपके डीएम ने आपको अगर ब्लॉक और घोस्ट किया है, इसका मतलब यही है कि आपके हीलिंग कुछ काम आई है और कुछ काम चल रहा है पीछे बिहाइंड द सीन्स। उनको ट्रिगर किया है आपकी हीलिंग ने, और जिस वजह से उनको आपसे दूर भागने की ज़रूरत भी पड़ रही है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बहुत सारी डीएफ्स के लिए फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे और डीएम को ये लगता था कि भाई मुझे मेरे होते हुए भी नहीं है उनके पास इतना कि वो आपको प्रोवाइड कर सके। और डीएफ के लिए ऐसे था कि मैं ठीक है, मेरे लिए तो अपनी मतलब डीएफ के लिए इतना ज़रूरी नहीं था अपनी फाइनेंशियल पहचान बनाना, जबकि डीएफ के लिए सिर्फ अपनी फाइनेंशियल पहचान बनाना ही ज़रूरी था। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है इस रीडिंग में कि आपकी प्रायोरिटीज़ ही बिल्कुल अलग थी। तो एक जगह पे ये किया जा रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा सिमिलर वेज में लाया जा रहा है कि भाई दोनों की प्रायोरिटी हीलिंग होनी चाहिए, दोनों की प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों की प्रायोरिटीज़ लव होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक की प्रायोरिटी पैसा है और दूसरे की प्रायोरिटी लव ही है। तो एक लव 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 किए जा रहा है, दूसरा पैसा 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 किए जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग के बाद भी गाइज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि जो हम जेन्युइनली है और जो हमारे लिए प्रोवाइड किया जाता है एज अ डीएफ बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए था। पर हमें क्या हो जाता है जब हम डीएम में चले जाते हैं तो हमको लगता है ओ हमारे कोई सीरियस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स नहीं थे, इसलिए हमें डीएम ने चूज़ नहीं किया। ठीक है, डीएम ने चूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इस चीज़ को समझने के लिए मैच्योर इनफ थे ही नहीं कि हम लोगों को भगवान ने ऐसा रखा है। ठीक है, हमें वो एनवायरनमेंट दिया गया है। तो वो लोगों की जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल 3D मेंटालिटी थी और हमारी जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल 5D वाली मेंटालिटी थी। तो कोई बैलेंस था ही नहीं और उनको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आ रहा था और हमको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज हम लोग सेम पेज पे नहीं थे। तो सबसे पहला काम जो भगवान जी यहाँ पर हमारे लिए कर रहे हैं, एंजल्स कर रहे हैं, बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसकी हम लोगों को सेम पेज पे लाने की कोशिश।
सेम पेज पे लाने की सबसे पहले कोशिश यही होती है कि दोनों को दोनों की लाइफ देखनी पड़े। आपको अपने डीएम की लाइफ सहन करनी पड़े, डीएम को आपकी लाइफ सहन करनी पड़े। सहन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आसान नहीं होता गाइस दूसरी एनर्जी में जाके वो अडॉप्ट करना और उसमें अपने आप को ढाल लेना और उसमें चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये बार बार आ रहा है कि सहन करना। ठीक है, तो हमने अब देख लिया है सामने वाले का लाइफ, हमने अब देख लिया है अपना लाइफ, तो ये यहाँ पे ग्रेटफुलनेस आ रहा है कि हम जैसे है जो है खुश है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ लव का, प्रायोरिटीज़ का। लेकिन ये करने से हमारी प्रायोरिटीज़ बदलनी नहीं चाहिए। अगर हमने देखा है कि डीएम किस डार्कनेस में जीते हैं तो उसकी वजह से हमें डीएम से नफरत नहीं करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही डीएम की सोच छोटी हो, डीएम की थिंक मैच्योरिटी ना हो, डीएम उस बैकग्राउंड से ही ना आया हो जिस बैकग्राउंड से हम हैं, तभी भी हम अपने डीएम से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि अपने डीएम से नफरत करना मतलब अपने आप से नफरत करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे डीएम हमारे सोल का वो हिस्सा है जिससे हम एक्टिवेट नहीं किए, जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हर कोई जो है मोस्टली अपने जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने दोनों साइड को यूज़ कर पाते हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल। लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम्स हो जाते हैं तो एक के पास इमोशनल रह जाता है, एक के पास लॉजिकल रह जाता है साइड। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो हम अपने लॉजिकल साइड को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने लॉजिकल साइड से नफ़रत हो जानी चाहिए, अब हमें अपने प्रैक्टिकल साइड से नफ़रत हो जानी चाहिए। तो यही समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो ये समझ, ये सोच और ये स्ट्रगल को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप करो ना मज़े अपनी ज़िंदगी में, आप करो जैसे ये करना, आप रियल रहो। आपको कुछ दिखाने की या इम्प्रेस करने की ज़रूरत कभी पहले भी नहीं थी और अभी नहीं है। ये जो है रियलिटी, जेन्युइननेस और ये सब डीएम को सीखना ज़रूरी है कि भाई हमको जो मतलब दाल खिचड़ी अगर हम प्लेट में ऐसे ही फैला के दे दे, या दाल और चावल को अच्छे से सजा के उसके ऊपर तुलसी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी कटोरे में अलग से दाल को दे दे और कोथमीर डाल के चावलों को अच्छे से सजा के रखने देने से खिचड़ी तो नहीं बदल जाती है ना। तो यही वाली चीज़ है, दाल चावल दोनों साइड पे है, लेकिन वो खाली प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। तो हम अपना जो है जैसे भी है ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन करने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। डीएम एनर्जी में मैंने बहुत बार बोला होगा इस चीज़ को कि हमें करना चाहिए, क्योंकि वो डीएम की मेंटालिटी होती है और मैं डीएम मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस हो गई थी, इसलिए मैंने बोला होगा बहुत बार ये चीज़ को कि डीएम को ये चीज़ अपने हमें दिखाना चाहिए। कुछ नहीं दिखाना चाहिए, ये चीज़ें हमारे लिए होती है सीखने के लिए कि उनको प्रेजेंटेशन वाली चीज़ें अच्छी लगती है, उनको गुड लुकिंग चीज़ें अच्छी लगती है। ठीक है, जिस हद तक हम अपने आप को मतलब हमें भी अपने आप को बेटर करना है। ऐसे नहीं है कि हर बार हर चीज़ रायता फैला के दे देना है और एक्सपेक्ट करना कि हर कोई वो रायता चुपचाप खा ले, लेकिन अपनी मर्जी दूसरों पे थोपना नहीं है। मैं ऐसे ही हुआ, आना है तो आओ, पसंद करना है तो करो। ये बहुत एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड होता है। ना ही ये करना है कि भाई ठीक है उसको दाल खिचड़ी प्रेजेंटेबल चाहिए तो मैं हर दिन प्रेजेंटेबल दाल खिचड़ी दूंगी, तो हमारे ओरिजिनलिटी का क्या। तो ये बैलेंस जैसे बनाना होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे डीएम को धोखे खाने की आदत है गाइस, उनको जब तक कोई ऐसे प्रॉमिसिंग और चीज़ ना दिखाए तो वो प्रॉमिसिंग चीज़ में फंस के धोखा खा लेते हैं। लेकिन डीएफ का काम ये नहीं है कि वो भी धोखा दे दूसरों की तरह उनको। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भले उनको कुछ भी पसंद हो, धोखा खाना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो, लेकिन धोखा खा खा के एक दिन तो रियलाइज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्या हो जाता है ना, डीएफ की एक ये आदत रहती है कि वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली अपने व्यूज़ को प्रेजेंट नहीं करती है और उस चीज़ के लिए फाइट नहीं करती है जितना ज़िद्दी और ईगोइस्टिक डीएम होते हैं। और उनको कभी हार मानना ही नहीं है। डीएफ बोलती है ठीक है इसको आना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
ठीक है, छोड़ो, जाने दो, जब होना होगा तब होगा। तो कभी कभी कुछ डीएस क्या कर देती है कि भाई मैं कुछ करूँगी ही नहीं, अगर होना होगा तो होगा, है ना। तो ये चीज़ भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि ठीक है मैं ही सब कुछ करूँगी, भगवान जाए साइड में। तो ऐसे नहीं होता है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चल रहा है हमारे बैकग्राउंड में, लेसन्स लर्निंग दोनों तरफ से, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हम लोग डीएम में लेसन सीख रहे हैं तो वो लोग भी डीएफ में लेसन सीख रहे हैं, और जब हमारी यूनियन होगा तो हमारी ही एनर्जी में होगा। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखेंगे गाइस हमारे डीएम हमसे क्या कहना चाहते हैं। द फैक्ट दैट यू लव मी सो मच क्रिपल्स मी। ये पहले भी आया था कि इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे, बिकॉज वो लोग को समझ में ही नहीं आता है कि इस प्यार का वो करे क्या। ठीक है, मीट मी इन माई ड्रीम्स, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन टू मी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, मिलने का भी प्रस्ताव आने वाला है और बात करने का भी एक मौका आपको मिलने वाला है। आई एम स्केर्ड टू आस्क यू बट विल यू बी विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको इस बार पूछ ही डालेंगे, भले ही कितना भी डरे क्यों ना, कि भाई वो आके आपसे बात करने से भी डर रहे हैं, मिलने से भी डर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि वो आपको पूछने वाले हैं कि क्या तुम ज़िंदगी में हर बार मेरा साथ दोगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स की प्लानिंग चल रही है, इज़ कि डीएम आएंगे इस बार, मिलेंगे, बातें करेंगे। और अगर आपने इतना सब जर्नी में एक्सपीरियंस कर लिया है तो आपको ये एक भी मिलेगा कि डीएम आपको कहेंगे कि बस मेरा साथ दे दो और मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ये वाला चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आप लोग को ये नई रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं ये रीडिंग फिर से करूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।